तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो ब्लॉग विद अन्वी अर्चना में आपका स्वागत है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे मंदिर में। बहुत काफ़ी अच्छा है मंदिर। हम लोग के पास में ही मंदिर है, लोकल एरिया में। और हम लोग हर साल जाते हैं, नवरात्रि में जाए या नॉर्मल ऐसे भी घूमने जाते हैं, क्योंकि हमारे से यहाँ से आधा घंटा का रास्ता है। और इतना मठ है, मंदिर नहीं है मठ है, और काफ़ी प्यारा। वैसे तो अलाउ नहीं है कैमरा, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है जैसे तैसे करके। और देखिए यहाँ पे राजेश्वरी मंदिर है, जो कि माता रानी बैठी है। और यहाँ पे कीर्तन होता है, जो कि लोग आके यहाँ पे सुनते हैं, बैठते हैं। मैं भी बहुत, जब मन दुखी होता है तो मैं यहीं पे आके बैठ जाती हूँ मंदिर में ही, और कीर्तन सुनती हूँ, सुन के करके जाती हूँ। उसके बाद जो होता है, गंगा जी का घाट आता है। मंदिर को काफ़ी खूबसूरत रूप से सजाया गया था। यहाँ पे 108 दीपक जलता है, बट पता नहीं इस बार क्यों नहीं जलाया गया था। अखंड ज्योति जो होता है, 108 ज्योतियाँ जलती रहती हैं। इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा, बट इस बार नहीं थे, मैंने वही देखा। और काफ़ी खूबसूरत मठ को पूरा सजाया गया है। आप लोग गूगल में मारोगे तो ये दिख जाएगा, इतना प्यारा सुंदर है। राजेश्वरी मंदिर से जाना जाता है। यहाँ पे भाभी फुचका खा रही थी, हम लोग खा चुके थे, अभी ये खा रही थी तो बोली कि और खा ले। नहीं नहीं, अब नहीं खाना है। तो हम लोग यहाँ फुचका खाने के बाद मेरी परी का डिमांड था कि नहीं मम्मी, मेरे को और चाहिए, जबकि ऑलरेडी इसका मतलब जितना खिलाना था हम लोगों ने खिला दिया। वैसे फुचका ये प्रेमी है, फुचका हो मोमो हो, परी पीछे नहीं हटती है खाने से। उसको फुचका दे दीजिए, मोमो दे दीजिए, चाउमीन दे दीजिए, इन्हीं सब में तो इसका दिमाग ही रहता है। तो वहाँ से खा पी कर फिर हम लोग यहाँ जो है जगन्नाथपुरी का छोटा सा मंदिर यहाँ बैठाया हुआ है। 12 मंदिर है ये, जो कि राजेश्वरी मंदिर, और 12 शिवलिंग जो दक्षिणेश्वर का छोटा सा रूप यहाँ पे भी बैठाया गया है। तो हम लोग किए वहाँ पे जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के बाद हम लोग जो है फिर गंगा जी की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि सामने जो है दिख रहा है आप सबको, गंगा जी का पूरा घाट है। और 12 शिवलिंग मंदिर गंगा जी के घाट के सामने ही बैठाया गया है। बहुत प्यारा है, बहुत सुकून देता है, काफ़ी रिलैक्स फील करोगे आप अगर यहाँ पे आते हो ना। आधा एक घंटा बैठ जाओ खुद के मन से तो काफ़ी रिलैक्स फील करोगे। यहीं पे परी के पापा जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते बचे थे, यहीं पे काफ़ी फिसले थे और नदी में डूबते डूबते बचे थे। और यहीं पे हमने बहुत सारा आने के बाद, एक इंसान कितना भूले भाई, बस का नहीं है। कितना भी बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो इंसान कहीं भी जाए दिख ही जाता है। वहीं यहीं पे हम लोग का, हमारा और परी का पिक्चर भी है, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। 1.5 साल की परी थी तब क्लिक किया गया था। और यहाँ देखिए गंगा जी का पानी जो है, हम लोग बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं गंगा जी का। इतना ठंडा हवा, इतना ठंडा हवा कि हम बता नहीं सकते। इतना प्यारा लग रहा था कि हम लोग को आने तक का मन नहीं कर रहा था। परी बोल रही थी कि मम्मी, हाँ हाँ ठीक है, परी बोल रही थी कि मम्मी नहीं चलते, यहीं बैठते हैं, बट घर तो आना ही था, कहाँ जा सकते हो आप। और ये सब देखने के बाद अपने ननिहाल का मेरे को याद आ रहा था। मेरा ननिहाल में ठीक यही नज़ारा रहता है। जो बस यहाँ पे लाइट वगैरह आपको दिख रहा है वो गांव इलाका है। मेरे नानी गांव के जो नदी बहती है, हम लोग जाते थे इसी तरह नदी में, ऐसे कूद कूद के नहाना करना मेरे को याद आ जाता है। वैसे जब मैं अपने ननिहाल में जाऊंगी तब सबको दिखाऊंगी, लेकिन मैं अब वहाँ मेरा जाना आना ख़त्म ही हो चुका है लगभग। इन्हीं सब चक्करों में जल्दी किसी का सामना करने को मन नहीं करता है। सब 100 सवाल करेंगे। अब तो ब्लॉग भी सब देख रहे हैं और भी सब अच्छे तरीके से जान समझ गए हैं। सब छुपा छुपाया था पहले, अब तो सब कुछ प्रकट हो गया है, सबके सामने है। तो यहाँ हम लोग बैठे थे, परी को दुलार कर रही थी, प्यार कर रही थी, क्योंकि परी बोल रही थी मम्मी यहाँ से हिलो नहीं, हम लोग यहीं बैठेंगे। तो दुलार प्यार कर रहे थे। और गंगा जी को क्या मैं बोलूँ, मतलब आप लोग खुद देख के समझिए कि कितना आराम मिल रहा होगा, कितना आनंद आ रहा होगा। घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, एकदम मैं सुस्त पड़ी हुई थी। नहीं नहीं, घर से बता रहे हैं, उसके आगे सुनो पहले। तो घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, एकदम मैं सुस्त पड़ी हुई थी, मतलब एकदम ही नहीं अच्छा लग रहा था जाने का। क्योंकि आप जानते हो कि मानसिक तनाव बहुत ही ज़्यादा है, काफ़ी हद है, जो कि इंसान बक नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, क्या बोले।
और सारा जड़ क्या है आप लोग समझ सकते हो, हर एक चीज़ का जड़ एक ही चीज़ है, पैसा पैसा पैसा। तो उसके बाद भी भाभी जब आई तो उठा के लेके गई को हम लोग बैठे हुए थे तो परी को याद आ रहा था कि हम लोग वहाँ पे बैठ के ना बेटा, परी बोले थे कि मम्मी उस साइड में हम लोग बैठ के हम पापा तुम याद है मैंगो वाला आइसक्रीम खा रहे थे। हाँ। भाड़ वाला मैंगो वाला आइसक्रीम। तो मेरी बर्थडे गर्ल है, ये मेरी बर्थडे गर्ल है। वहाँ पे कुछ लोग गंगा जी का पहले ही दर्शन कर लिया अपने बर्थडे से पहले। गंगा जी का दर्शन कर ली ना, भगवान का दर्शन कर ली। बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ठंडा हवा चल रहा है, यहाँ पे रील बनाना इतना अच्छा होगा। अच्छा परी जाएगी नहीं, परी आज यहीं रहेगी। आज रहोगी क्या मम्मी के साथ ज़्यादा देर तक? और लड़की मम्मी के साथ रहेगी क्या? हाँ मम्मी के साथ रहेगी क्या तुम ज़्यादा देर तक? हाँ। हैं घंटा जाके गंगा जी के पास बैठ जाइए तो कुछ हद तक तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है पड़ेगी, ये तो मैं गारंटी दे सकती हूँ। लेकिन हाँ सब चीज़ का हल और बल एक ही चीज़ है, पैसा पैसा पैसा। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं भगवान भोलेनाथ के पास दर्शन करने, और दर्शन कर रहे थे भोलेनाथ का। सब कुछ मंदिर साफ़ सुथरा हो गया था। पूजा जो है सुबह में होता है, हम लोग एकदम कम से कम 7 बज रहा होगा तब हम लोग आए थे और पूजा करके गए थे। यहाँ पे इतना सब 12 शिवलिंग मंदिर है जो कि गोपेश्वर, रामेश्वर, सुरेश्वर, कौन कौन से सब रामेश्वर, यही सारे 12 शिवलिंग का ये मैं नाम पढ़ती जाती हूँ। मेरे को पहले याद भी थे बट अब दिमाग से निकल चुका है, भूल गई हूँ मैं। तो उधर के शिवलिंग जितने थे मैंने हम लोगों ने दर्शन कर लिए थे। अब इधर बैठे होते तो यहाँ पे फाइनली हटियागिरी काम करके ये लोग रखा है। शंकर जी का मंदिर है पास में और यहीं पे लेके बैठा हुआ है लोग, यहीं पे आप सबको दिखाते हैं। परिदर्शन करना धीरे से और चल देना, रिक्सी है। तो आप लोग को मेरे पीछे दिख रहा होगा वो लोग सामने काला 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 बैठे हैं, अपना शुरू है मंदिर में भी। जय भोलेनाथ, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा। तो काफ़ी तो यहाँ दर्शन करने के बाद फाइनली हम लोग चल दिए घर की ओर, जो कि मुझे जाके परी के लिए ड्रेस भी लेना था, बर्थडे का ड्रेस। और टोटो में बैठ के हम लोग चारों लोग, हम थे, परी थे और भाभी और उनके हेल्पर, तो 4 लोग गए हुए थे। तो हम लोग फिर आओ, तो हम लोग जा रहे हैं भाभी के घर, उनका बर्थडे है तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। इधर दुर्गा जी का पंडाल, हम और परी ना, परी आज वो बर्थडे गर्ल है, कल तो मैं बर्थडे गर्ल, कल परी बर्थडे गर्ल रहेगी, आज वो बर्थडे गर्ल है। तो हम लोग आ गए, वेट कर रही थी क्योंकि मैं परी के लिए ड्रेस लेने गई थी, बर्थडे गर्ल का ड्रेस। आज इनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा आप सब। कल परी बर्थडे गर्ल होगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी। आप मत बोलिएगा भैया भाभी। फाइनली कल था भाभी का बर्थडे, तो हम लोग जो है गंगा जी के पास गए थे दर्शन करने। राजेश्वरी मंदिर हम लोग के घर का स्टेशन के उस पार है, यहाँ से आधा घंटा लगता है जाने में। और आप अगर चाहो तो डेली भी पैदल भी जाके वहाँ बैठ सकते हो गंगा जी के घाट पे, बट डेली कोई नहीं जाता है। लेकिन जो भी है कल बहुत अच्छा लग रहा था। परी बोल रही थी मम्मी आज भी चलो वहीं पे बैठते हैं चल के, तो वहाँ पे नहीं, लेकिन आज प्लानिंग था कहीं पंडाल जाने का, बट देखते हैं क्या करते हैं। इसका बर्थडे भी है, सब पता है, सब मिला के प्रॉब्लम क्या हो रहा है हम लोग को बाहर में कुछ खाना पीना है नहीं, लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना है।
ले दे के आपके पास, और ऊपर से ये बंगाल है, आपको हर जगह मांस मच्छी मतलब चिकन ये वो आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। कितना भी नवरात्रि चल रहा है, आप अगर विश्वास भी करोगे तो जहाँ पे विश्वासी चीज़ है कि चलो यहाँ पे नहीं रहेगा, वहाँ पे प्याज लहसुन मिलेगा। तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे, आप बाहर खा ही नहीं सकते। हाँ बहुत कर सकते हो तो फुचका खा सकते हो, वो भी उसके यहाँ पे जिसको आप जानते हो कोई लहसुन प्याज नहीं डालता है। बाकी फुचका वाले तो लहसुन प्याज भी डालते हैं, मतलब लहसुन ना सिर्फ प्याज डालते हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे बाहर में खाना खाना या कुछ भी। आप बस आप बहुत करोगे तो एक मैंगो जूस ले लो, फ्रूटी ले लो, कोल्ड ड्रिंक ले लो, आइसक्रीम ले लो, यही खा खा के घूमते रहो। एक होता है तुमने बाहर जाता है तो कुछ खाने को पक्का ही मन करता है यार, कुछ भी चटपटा चीज़ खाने को मिला। हम लोग तो तरस ही चुके हैं चटपटा चीज़ खाने का। मतलब मैं क्या बोलूँ कि होता है कि मन ललच सा रह गया है, एक चटपटा खाना खाने का, एक चटपटा कुछ भी खाने का। जैसे नवरात्र बीतेगा सबसे पहले हम पास्ता खाएंगे और हम और पर हाँ तो चलिए मिलते हैं हम आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इसी के साथ ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। और आज परी का बर्थडे है तो थोड़ा बहुत हो सकता है शॉर्ट्स जाए। वैसे मैं बर्थडे इसका बहुत धूमधाम से नहीं हम लोग मनाएंगे, हाँ लाइव में आके आप सबके सामने मैं केक काट दूंगी, तो आप सब देखिएगा, एंजॉय करिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। जैसे मैंने अपना लाइव आके ब्लॉग काट के तो उसी तरह परी का कर देंगे, क्योंकि उतना खर्च करने का भी ये भी नहीं है अभी। बहुत एकदम होता है ना कि जैसे तैसे जितना ही हो पा रहा है, जितना ही बन पा रहा है उतना ही कर। क्योंकि ड्रेस भी लिया हम लोगों ने, इसके लिए इसके शूज़ नहीं थे, 2 शूज़ नहीं थे, एक तो बाहर पहन के जाने वाला, एक घर पे पहन, मतलब ऐसे मार्केट, नॉर्मल मार्केट जाने के लिए एक जूती ऐसे मैंने लिया। फिर कपड़े इसके लिए जो कि घर पे भी पहनने वाले कपड़े इसके नहीं थे, और मतलब कुछ भी मतलब एकदम ही इसके पास कपड़े का चॉइसेस बस रह गया था। तो वो मैंने थोड़े बहुत लिए। बर्थडे का लिया क्योंकि दुर्गा पूजा है, आप एक ही कपड़े में बार बार रोज़ रोज़ पहना के घुमा नहीं सकते। तो 2 कपड़े लिए, एक बर्थडे के पर्पज़ से, एक दुर्गा पूजा के पर्पज़ से 2 कपड़े ले लिए, ताकि मतलब दोनों पहन के जाती आती रहेगी। तो बस इस तरीके से सब हुआ है, बहुत अच्छा खासा लग गया है अभी। बस इसीलिए, इसी वजह, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, कपड़े इम्पोर्टेंट थे, जूते चप्पल इम्पोर्टेंट थे, ट्यूशन का फ़ीस इम्पोर्टेंट था इनका, तो वो सब मैंने जमा किया। लेकिन अब जाएंगे, अब सीधे बैठेंगे, केक लेके आप सबके सामने काटेंगे लाइव में, क्योंकि उतना अभी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कुछ भी सजा भी पाऊँ या बर्थडे का कुछ दिखा भी पाऊँ। नहीं, आप सबके सामने मैं केक ला के, केक के भी अच्छे खासे पैसे लगेंगे केक के भी, तो वही मैं केक कटवा दूँगी। तो मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय, गुड। और आप सब परी को बर्थडे बोल दीजिएगा, इसी में भाभी का भी बर्थडे था। तो शॉर्ट्स तो मैं नहीं डाल पाई, इसलिए मैं सोची कि उनका बर्थडे मैं ब्लॉग में ही डाल देती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स का भी एडिटिंग अलग से टाइम एकदम ही नहीं मिला कि मैं एडिटिंग करूँ ये करूँ। तो उन्होंने बोला था कि मेरा शॉर्ट्स में डाल देना, बट मैंने सीधे डायरेक्ट ब्लॉग में डाल दिया उनको। वो बोली कि नहीं ब्लॉग में मत डालना, परी का रहने देना, ब्लॉग में मत मेरा डालना, तो शॉर्ट्स में डाल देना। मैंने नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ब्लॉग में डाल दिया। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, परी के बर्थडे गिफ्ट दीजिए सब्सक्राइब करके, व्यूज़ देके। तो चलिए बाय बाय।